संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गृह सेवक कटारिया को पहली बार भारी पड़ रहा है अपनी ही विधानसभा का दौरा। पग पग पर जनता का विरोध जारी। इस बार चुनावी डगर हो सकती है मुश्किल। भिंडर नगरपालिका फिर आई सुर्खियों में। ईओ मुबारक हुसैन की कार्यशैली पर बोर्ड ने खड़ी किए सवालिया निशान। अधिवक्ता प्रमोदिनी बख्शी को हटाना पड़ सकता है महंगा। नन्हे स्केटर्स पहुंचे हरियाणा, अब दिल्ली दूर नहीं। प्रधान सेवक और राष्ट्रपति से जल्द ही होगी मुलाकात। और कजलीवन में नाले निर्माण पर स्टे होने से नहीं करवा सकते निर्माण। पार्षद पोरवाल ने कहा, कुछ लोग कटारिया के खिलाफ रच रहे हैं साजिश। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब की मुश्किल डगर की। उदयपुर शहर विधायक और गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया को इन दिनों भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। कभी पलकों पर बिठाने वाले मतदाता ही कटारिया को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। रविवार से शुरू हुआ कटारिया का विधानसभा वार्डों का दौरा काफी भारी पड़ रहा है। आपको बता दें कि कटारिया ने रविवार से वार्ड की समस्याओं के लिए मैराथन दौरा शुरू तो कर दिया, लेकिन पग पग पर उनका भारी विरोध हो रहा है। कटारिया ने वार्ड 40 से अपने दौरे की शुरुआत की थी और वहीं से उनको विरोध का सामना करना पड़ा था। मंगलवार को पहाड़ा क्षेत्र में तो विधायक जी लोगों के गुस्से के आगे कुछ समय ही रुक पाए। क्षेत्रवासियों ने कटारिया और उनकी टीम को काले झंडे तक दिखा दिए। इस बीच कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता भी आमने सामने हो गए। हालत इतनी बिगड़ गई कि खाकी को बीच बचाव में आना पड़ा, लेकिन वह भी लोगों के विरोध के आगे कुछ न कर पाई। हालांकि मौजूदा पार्षद काफी प्रयास कर रहे हैं कि कटारिया को उन इलाकों में न ले जाया जाए जहां पर जनता आक्रोशित है, और यही वजह है कि जनता के गुस्से के सामने पार्षद तो क्या विधायक भी टिक नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या सड़कों, सीवरेज, पानी और बिजली की झेलनी पड़ रही है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पिछले 20 सालों से नालियों और सड़कों की स्थिति काफी खराब है, लेकिन स्थानीय पार्षदों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में गृह सेवक का वार्ड विरोध हो रहा है। तो आप देखते हो वही आप छाप दो और वही लिख दो और राम धर्म से लिखो, बेईमानी पूर्वक मत लिखो। बस इस तरह की समस्या जो है वो सामने आ रही है। कोई समस्या नहीं है। अगर मैं इतने साल से जनप्रतिनिधि हूँ, मैंने ये आज 6ठा वार्ड में देख रहा हूँ, इतनी सामान्य समस्या आई है। वो है नाली की सफाई, या पानी का प्रेशर पूरा नहीं है, या पानी की लाइन में जितने समय पानी आना चाहिए उतने समय नहीं आता है। मैं सोचता हूँ मैं विधायक हूँ, मेरे स्तर वाली तो कोई समस्या आई नहीं, केवल पट्टे की आई थी। ये पीछे की कॉलोनी में जो स्टार्ट ग्रांट का जो पट्टे हमने पहले दिए थे, इस गुलाब कोठारी के केस के बाद सारे प्रदेश में नियमन पर रोक लगा। इस कारण से ये पट्टे देना संभव नहीं हो। वहाँ से कोई निस्तारण होगा, उसके बाद ही इनको पट्टे दे पाए। कि जो मेरे से संबंधित है, जयपुर से संबंधित है, वो तो इतना ही काम। उदयपुर के भिंडर कस्बे की नगरपालिका इन दिनों फिर सुर्खियों में है। आए दिन कोई न कोई मामला सामने आ जाता है, जिसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, जिससे नगर विकास को गति नहीं मिल पा रही है। नगरपालिका की पंचायत समिति भिंडर के सामने वाली दुकानों के भूखंड के संबंध में उक्त मामले की पैरवी करने वाली अधिवक्ता को बदलने पर अध्यक्ष सहित 11 पार्षदों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। नगरपालिका अध्यक्ष हेमंत तेली, उपाध्यक्ष गिरीश सोनी, नेता प्रतिपक्ष श्याम सुंदर साहू, पार्षद एजाज शेख, नारायण व्यास, मोहन लाल अहीर, राजेंद्र व्यास, शोएब बोहरा, कुसुमलता आमिटा, रेणु लक्ष्कार, गायत्री सोनी, देवकन्या मेहता ने एक पत्र अधिशासी अधिकारी नगरपालिका भिंडर के नाम जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि नगरपालिका भिंडर की पंचायत समिति भिंडर के सामने दुकानों वाले भूखंडों का मामला न्यायालय में पिछले 13 वर्षों से चल रहा था, जिसकी पैरवी अधिवक्ता प्रमोदिनी बख्शी कर रही थी। इसको लेकर उक्त मामला 9 फरवरी 2018 को
पालिका के हक में भी आ गया। उसके बाद आखिर क्यों उक्त मामले की सफल पैरवी करने वाली अधिवक्ता प्रमोदिनी बख्शी को हटाया गया है, जबकि उक्त अधिवक्ता 1990 से नगर पालिका भिंडर के उदयपुर न्यायालय के समस्त मामलों में पैरवी कर रही है। लेकिन ईओ ने इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए अधिवक्ता प्रमोदिनी बख्शी को नहीं कर अन्य अधिवक्ता को कर दिया है, जबकि उक्त मामले की जानकारी अन्य अधिवक्ता को नहीं है। इस पूरे मामले को पिछले 13 वर्षों से अधिवक्ता बख्शी द्वारा ही देखा जा रहा था, तो आप द्वारा चाहकर अन्य अधिवक्ता को पैरवी हेतु नियुक्त क्यों किया गया है, जिसकी जानकारी बोर्ड को करवाएं। साथ ही अध्यक्ष सहित पार्षदों ने बताया कि पंचायत समिति के सामने दुकानों के पीछे वाले भूखंडधारी मामला पालिका के पक्ष में आने के बाद हाईकोर्ट में उक्त फैसले पर स्टे लेने के लिए गए, तो वहां पर उनको स्टे नहीं मिला। इसके बावजूद ईओ मुबारक हुसैन से मिलीभगत कर बिना किसी की जानकारी में लाए एक मामला दर्ज करवाया और जानकर अधिवक्ता को हटाकर उसकी जगह अन्य अधिवक्ता को कार्यवाही के लिए नियुक्त कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि ईओ नगर हित को छोड़कर भू माफियाओं के साथ मिला हुआ है। उपाध्यक्ष गिरीश सोनी ने फोन कर अधिशासी अधिकारी से इस मामले में पूर्व भी जानकारी चाहिए थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। अगर उक्त प्रकरण के बारे में बोर्ड को 5 दिन के अंदर अंदर जानकारी नहीं दी गई तो नगर पालिका के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी ईओ की ही होगी। उक्त पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ निदेशक स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, जिला कलेक्टर उदयपुर, उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग उदयपुर, उप जिलाधीश वल्लभनगर को भी भेज दी गई है। नगर पालिका अध्यक्ष हेमंत तेली ने कहा कि 13 वर्षों से जो अधिवक्ता नगर पालिका की तरफ से पंचायत समिति के सामने वाली जमीन के लिए पैरवी कर रही थी और फैसला भी पालिका के हक में हुआ, उसको राजनीतिक एवं भू माफियाओं के दबाव के कारण बदल दिया गया है ताकि वह जमीन भू माफियाओं के हाथ में चली जाए। यह सब काम अधिशासी अधिकारी मुबारक हुसैन मंसूरी कर रहा है और उसमें उनकी पूरी लिप्तता है। मंसूरी नगर विकास में रुचि नहीं लेकर नगर विकास में बाधा बनने में रुचि ले रहे हैं। उपाध्यक्ष गिरीश सोनी ने बताया कि ईओ मुबारक हुसैन मंसूरी ने जब से भिंडर नगर पालिका में कार्यभार संभाला है तब से उनका एक ही लक्ष्य रहा है कि नगर का विकास ना हो। उनका बस एक ही काम है कि उनके ऊपर राजनैतिक रूप से आशीर्वाद रखने वाले आकाओं व भू माफियाओं को कैसे फायदा पहुंचे और वो उनसे कैसे खुश रहे, जिसे नगर का विकास अवरुद्ध हो रहा है। अधिवक्ता को हटाया है, उसका स्पष्ट जवाब हमें नहीं दिया गया, तो हम पालिका के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। जब से कार्यवाहक अधिकारी महोदय ने नगर पालिका का चार्ज संभाला है तब से उनका एक ही लक्ष्य रहा है कि नगर का विकास नहीं हो और बस उनका उनके ऊपर आशीर्वाद रखने वालों आकाओं का कैसे फायदा हो, उस कार्य पूरे मन से कर रहे हैं, जिससे नगर का विकास अवरुद्ध हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन विरोध करना पड़ेगा और हम नगर के विकास के लिए चुनकर आए हैं और अगर नगर विकास में कोई भी बाधक बनेगा तो उसका पूरा जोर शोर से विरोध करेंगे। 13 वर्षों से पंचायत समिति भिंडर के सामने वाली नगर पालिका की जमीन का जो अधिवक्ता पैरवी कर रही थी और पालिका को मुकदमा जितवाया भी था, उसको राजनीतिक एवं भू माफियाओं के दबाव के कारण बदल लिया गया ताकि जमीन पालिका के हाथों से भू माफियाओं के हाथों में चली जाए। ऐसा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महोदय कर रहे हैं, जो हम सहन नहीं करेंगे। भिंडर नगर हित की लड़ाई लड़ते हुए हम इसका विरोध करेंगे। इसी के तहत 4 दिन बाद अगर अधिवक्ता बदलने का कारण नहीं बताया गया तो मैं स्वयं बोर्ड के साथ नगर पालिका के सामने धरने पर बैठूंगा। प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया पिछले 3 दिनों से उदयपुर प्रवास पर है। इस दौरान गुलाबचंद कटारिया ने दलित कानून में बदलाव के बाद हुए बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। गुलाबचंद कटारिया ने साफ किया कि सोमवार की स्थिति के बाद मंगलवार को थोड़ी स्थिति में सुधार हुआ है। कटारिया ने कहा कि अलवर में जो एक व्यक्ति की मौत हुई है उसकी डेड बॉडी को लेकर उसके परिजन बैठे हुए हैं। वहां पर लगातार समझाइश का प्रयास जारी है, जल्द ही निस्तारण निकलने की उम्मीद है। कटारिया ने कहा कि इस बवाल के दौरान जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके लिए जो भी कानून के तहत होगा भरपाई की जाएगी। कटारिया ने कहा कि अभी तक प्रदेश में इस आंदोलन की वजह से कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन नहीं लगाया गया। मेरे हिसाब से इस समय काफी इम्प्रूव है। 2-4 जगह जरूर थोड़ा सा हुआ है ना, हिंडोन में हुआ है, चूरू में हुआ है, कुछ छुटपुट जगह पर जो है ना, आज कल जो है ST ने प्रदर्शन किया, आज दूसरे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक आध डेथ हुई है हमारी अलवर में, उसको लेकर के डेड बॉडी को बैठे हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ जो भी निस्तारण जिस तरीके वो समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं निपट जाए। व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ, व्यापारी भी कहीं न कहीं आंदोलन पर उतरे हैं, जब तक नुकसान की भरपाई नहीं होगी, जिन लोगों ने उनके साथ तोड़फोड़ की उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। देखो, नियमन कानून के तहत उनको जो कुछ भी दिया जा सकता जरूर देंगे और कानून में अगर नहीं है तो मैं भी क्या कर सकूंगा। तो कोई आकलन हो पाया? आकलन का कोई अभी तक पता नहीं। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में
माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स पेश करता है कन्वर्टेड प्लॉट उदयपुर वासियों हेतु निवेश करने का सुनहरा अवसर। उदयपुर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर साकरोदा टोल से पहले, मुख्य सड़क से मात्र 600 मीटर की दूरी, आबादी के मध्य 251 रुपए में कन्वर्टेड प्लॉट। सिर्फ और सिर्फ 51,000 रुपए की डाउन पेमेंट व बकाया राशि किश्त के आधार पर। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा गांव से मात्र 600 मीटर की दूरी पर। पहले आओ पहले पाओ। हरा भरा वातावरण, ग्रेवल रोड। नियम व शर्तें लागू। माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स। एड्रेस 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसी कृष्णा हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. थैंक यू नीलकंठ। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 73400 34134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी।
भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार को देश भर में भीम सेना द्वारा निकाली गई रैली के दौरान धर्म विरोधी नारे लगाने पर मावली में हर वर्ग का गुस्सा मंगलवार को फूटा। सभी युवाओं ने उपखंड अधिकारी मावली को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस, बीजेपी सहित सभी संगठनों के युवाओं ने मिलकर यह ज्ञापन देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सभी ने मांग की कि इस मामले में सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए ताकि देश में कहीं भी किसी भी धर्म, जाति, समाज का व्यक्ति इस तरह की ओछी हरकत न करे। आपको बता दें कि भीम सेना के देश बंद प्रदर्शन के दौरान बाड़मेर जिले के कुछ वीडियो वायरल हुए। वो वीडियो हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाले थे। साथ ही यह भी अपील की गई है कि देश में जहां भी विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भीम सेना के स्थानीय और राष्ट्रीय पदाधिकारियों से करवानी चाहिए। इसके साथ ही मावली के सभी युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इसका समस्त जिम्मेदार प्रशासन होगा। लेकिन इस चीज में और ऐसे बहुत से ग्रुप है सर जिनके मतलब भी बोला जाता है कि हम मानते ही नहीं है, जो बोलते हैं कि हम मानते ही नहीं। इन दिनों गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले वार्डों के तूफानी दौरे पर हैं। ऐसे में काफी जगह उन्हें विरोध भी झेलना पड़ रहा है। रविवार को कटारिया ने वार्ड 40 का दौरा किया था। इस दौरान कजलीवन क्षेत्र के लोगों ने विरोध करते हुए न सिर्फ सड़क जाम की बल्कि टायर जलाकर कटारिया के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। इस पूरे मामले में सफाई देते हुए क्षेत्रीय पार्षद राकेश पोरवाल ने उदयपुर न्यूज को बताया कि कजलीवन की जनता की समस्या 35 वर्षों पुरानी समस्या है। उनके कार्यकाल में हर संभव कोशिश की जा रही है। निगम और UIT से भी प्रयास करवाए गए। प्रन्यास ने तो नाली का निर्माण भी शुरू करवा दिया था, लेकिन व्यक्ति विशेष द्वारा कोर्ट से स्टे ले आने के बाद वह काम वहीं का वहीं रुक गया। हमारी मंशा है कि जनता का हर काम पूरा हो। फंड की भी कमी नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से कानूनों के आदेशों को उल्लंघन संभव नहीं। विरोध करने वाले कटारिया के खिलाफ साजिश रच रहे हैं जो विफल हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक कजलीवन के निवासियों के विरोध का सवाल है, निश्चित रूप से यहाँ पर समस्या है, पर यह समस्या लगभग 35 वर्षों पुरानी है और 35 वर्ष पुरानी समस्या को हमने प्रयास भी काफी किए। प्रशासन में भी हमने ज्ञापन दिए और नगर निगम और UIT से भी हमने प्रयास किए। कुछ समय पहले ही नगर विकास प्रन्यास द्वारा इस कॉलोनी के पानी की निकासी समस्या के समाधान हेतु नाली का निर्माण भी किया गया था, परंतु किसी व्यक्ति विशेष द्वारा उस पर स्टे लेने के कारण यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि न्यायालय में जो मामला विचाराधीन हो तो उसमें चाहे जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन हो, उसमें बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कोर्ट का निर्णय जब तक नहीं आता है, जब तक हम नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। हमारी मंशा में कोई कमी नहीं है,
फंड की कोई कमी नहीं है, काम करने की पूरी इच्छा शक्ति है, परंतु टेक्निकल और लीगल कारण की वजह से हम इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जहां तक तकलीफन के निवासियों का विरोध का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से यह कटेरा जी के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा है, क्योंकि आदरणीय कटेरा जी के निर्देश से ही नगर विकास प्रन्यास ने पूर्व में नाली का निर्माण कराया था, परंतु न्यायालय में होने की वजह से चाहे कटेरा जी हो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो निश्चित रूप से कोई भी कार्रवाई करने में अक्षम है। मेरी तो यही रहेगा, वकील रहेगी कि हम लोग काम करना चाहते हैं, परंतु लीगल प्रोसेस अगर कंप्लीट होता है तो निश्चित रूप से हम काम करेंगे, चाहे कितना भी फंड लगे हम निश्चित रूप से उसमें लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हां, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रूपये डाउन पेमेंट, 1550 रूपये की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रूपये डाउन पेमेंट, 3100 रूपये की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रूपये डाउन पेमेंट, 5,000 रूपये की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रूपये मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलवेज जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम गोदरेजेस, पैसवुड, सैलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टन की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपये में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2 अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कम्बल सेट, सेंटर टेबल, 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी, मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहां आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप, भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक TPM का उपयोग,
एकमात्र कंपनी जिसे TPM में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 029424142256, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आठी फार्टी लिटराटी ईना मीना ऑन वीणा शंभू शिकारी। हेलो। अफरीद अब पानी ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी किचन में क्यूटी और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्युलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक्सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन ग्लास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूराइल स्टोन, GVT, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, BC शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल EasyF, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेज, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन ग्लास, उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर्स की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस नव वर्ष के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए लाए हैं नव वर्ष का ऑफर, पहले आओ पहले पाओ। पहली 5 प्लॉट बुकिंग पर फ्री कूलर, अगली 10 बुकिंग पर फ्री फैन, अगली 20 बुकिंग पर फ्री प्रेस। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ। कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं, पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेतन विसंगतियों को दूर करने को लेकर केंद्रीय कारागृह के कर्मचारियों ने मंगलवार को गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा और वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। दरअसल कुछ महीने पहले केंद्रीय कारागृह के कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के बाद सरकार की ओर से समझौते में तय की गई शर्तों को लागू करना था, लेकिन ऐसा नहीं करने पर अब केंद्रीय कारागृह के कर्मचारियों ने 9 अप्रैल से अनिश्चितकालीन समय के लिए भूख हड़ताल
बहाल करने का फैसला लिया है और इस फैसले को अमल में लाने से पहले गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया को इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की बात कही है। ज्ञापन देने के बाद कटारिया की ओर से मिले आश्वासन पर कारागृह के कर्मचारियों ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि कटारिया ने इस पूरे मसले का फैसला जयपुर में होने की बात कही है, इसलिए मुख्य सेवक से बात करने के बाद ही इसमें फैसला लिया जाएगा। वेतन विसंगति के संबंध में माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया है आज जेल उदयपुर की तरफ से। तो साहब ने कहा है कि ये आपके उच्च स्तर का मामला है और जयपुर जाके मैं देखता हूँ तुम्हारा चल रहा है, और इस विषय में मैडम से भी बात हो चुकी है और गृह मंत्रालय में सचिवालय में सभी जगह बात कर चुके हैं हम, और कहा है कि अभी जाके मैं जयपुर और फिर देखता हूँ तुम्हारा काम संभालता हूँ, करवाएंगे, ऐसे कहा है, अतिशीघ्र करवाएंगे आपका काम, ऐसे कहा है। साहब ने आश्वासन दिया है गृह मंत्री महोदय जी ने। अगर आश्वासन नहीं होता है पूरा तो क्या आगे क्या रहेगा? तो हम भूख हड़ताल करेंगे साहब, अपने कर्तव्य पर रहते हुए भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी 9 तारीख से जिसकी हम सूचना दे चुके हैं ऊपर। जम्मू कश्मीर के सैनिकों को सम्मान दिलाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर उदयपुर से रवाना हुए नन्हे स्केटर्स लगातार अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे हैं। आपको बता दें कि उदयपुर के जगत प्रताप सिंह, कृष्णा कंवर और जिया कंवर ने संकल्प लिया था कि उदयपुर से दिल्ली तक वह स्केटिंग करते हुए जाएंगे और वहां प्रधान सेवक और राष्ट्रपति से मुलाकात कर सैनिकों के सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने की अपील करेंगे। ये नन्हे बच्चे प्रदेश में जहां जहां से भी गुजरे वहां वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मंगलवार शाम ये बच्चे हरियाणा पहुंच गए। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर तक बच्चे दिल्ली पहुंच ही जाएंगे। नन्हे मुन्हे बच्चे वंदे मातरम, भारत माता की जय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत के वीरों का सम्मान कौन करेगा, हम करेंगे जैसे नारे लगाकर हर खासो आम को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहे हैं। बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर कोच मंजीत सिंह भी लगातार इन्हें प्रेरित कर रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पूरे मार्ग पर थाने की जीप मय जाप्ता साथ साथ चल रही है। थाने की सीमा खत्म होते ही संबंधित अगले थाने की जीप आकर बच्चों के साथ हो जाती है। उदयपुर में पशु चिकित्सकों और पुलिस अधिकारी के बीच हुए मामले को लेकर शिवसेना के पदाधिकारियों ने पशु चिकित्सकों के पक्ष में ज्ञापन देते हुए मांग उठाई कि गौ माता को लेकर पशु चिकित्सकों के पक्ष में निर्णय होने चाहिए। पशु चिकित्सालय के अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद शिवसेना के पदाधिकारियों ने संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि जिन मुद्दों पर निर्णय हुए हैं उनको जल्दी जल्दी लागू करना चाहिए। साथ ही शिवसेना के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि पशु चिकित्सक गौ माता को लेकर चिंतित हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों के गलत रवैये के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज शिवसेना के पदाधिकारी पूरे प्रदेश के सबसे उत्कृष्ट पशु चिकित्सालय में यहाँ आए। गत 2-3 दिनों से एक प्रकरण चल रहा था डॉक्टर और किसी पुलिस अधिकारी के बीच में विवाद के सिलसिले में, तो उसको जानकर व्यवस्था में सुधार हेतु हम यहाँ जो सीनियर अफसर थे पशु चिकित्सालय के उनसे मिले, उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और उसमें कुछ निर्णय हुए हैं जिसकी कॉपी हमने यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनको दी है, और उसका रिस्पांस ये है कि उन्होंने लिखित में हमें हमारी जो भी मांगे हैं गौ माता के हित के लिए उनको निराकरण करने का पूरा आश्वासन दिया है। हम उनको साधुवाद देते हैं। प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने मंगलवार को अपने उदयपुर प्रवास के दौरान पीसीसी चीफ सचिन पायलट के बयान पर पलटवार किया है। कटारिया ने कहा कि सचिन पायलट के पास कोई टारगेट नहीं है जिस पर वह निशाना साध सके। बिना टारगेट के ही वह राज्य सरकार के ऊपर निशाना साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। राज्य सरकार के इस मामले पर फेल होने के प्रश्न पर कटारिया ने कहा कि किस तरह का घटनाक्रम पूरे देश में हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान ही इसकी चपेट में आया है, या केवल राजस्थान में होता तो मान लिया जाता कि सरकार का फेलियर है, लेकिन यह तो देश के कई राज्यों में हुआ है। कटारिया ने कहा कि यहाँ की जिम्मेदारी जरूर मेरी है, लेकिन अन्य राज्यों में जो दंगा फसाद हुआ है वह उनके द्वारा वहां जाकर नहीं करवाया गया है। कटारिया ने कहा कि कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है तो सरकार कोर्ट में जाकर ही राहत ले सकती है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज के न्यूज हेडलाइंस पर। गृह सेवक कटारिया को पहली बार भारी पड़ रहा है अपनी ही विधानसभा का दौरा। पग पग पर जनता का विरोध जारी, इस बार चुनावी डगर हो सकती है मुश्किल। भिंडर नगरपालिका फिर आई सुर्खियों में। ईओ मुबारक हुसैन की कार्यशैली पर बोर्ड ने खड़ी किए सवालिया निशान। अधिवक्ता प्रमोदिनी बख्शी को हटाना पड़ सकता है महंगा। नन्हे स्केटर्स पहुंचे हरियाणा, अब दिल्ली दूर नहीं। प्रधान सेवक और राष्ट्रपति से जल्द ही होगी मुलाकात। और कजलीवन में नाले निर्माण पर स्टे होने से नहीं करवा सकते निर्माण। पार्षद पोरवाल ने कहा कुछ लोग कटारिया के खिलाफ रच रहे हैं साजिश।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।